नमस्कार, मैं हूं सपना श्री और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का त्योहारों की इस विशेष श्रृंखला में, जिसमें प्रतिदिन मैं आपको बताती हूं कि दीपावली पर आप कौन से विशेष उपाय कर सकते हैं, कैसे आप भी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, कौन सी है वो पूजा पद्धति, कौन सा है वो विशेष मुहूर्त, इन सभी पर हम करते हैं बात। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करने से पहले आपको कुछ विशेष संकेत देती हैं, जिनसे आप भी जान और पहचान सकते हैं कि कैसे माँ लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में बरसने वाली है। तो बस इस शो को ध्यान से देखिए और धीरे धीरे नोट करते जाइए वो सारी बातें जो आपको बताएंगी कि इस दीपावली पर माँ लक्ष्मी आप पे प्रसन्न होंगी या नहीं। सबसे पहली चीज, ऐसी मान्यता है कि अगर अचानक से घर में काली चींटियां झुंड बना लें और कुछ खाने लगे तो इसे माँ लक्ष्मी के आगमन का संकेत माना जाता है। दरअसल ये जो मौसम है, जब दीपावली होती है, इस समय में आपको बहुत मात्रा में चींटियां नजर नहीं आती, लेकिन जिस घर में चींटियां दिखाई दें, चींटियों के झुंड दिखाई दें, तो समझ लीजिए कि देवी लक्ष्मी की कृपा आप पे होने वाली है। दूसरी बात, घर में किसी चिड़िया का घोंसला बनाना भी शुभ संकेत माना जाता है। कहते हैं कि जब भी कोई जानवर, कीट पतंगे आपके घर में आते हैं तो वो कोई ना कोई संदेशा, कोई ना कोई ऊर्जा लेकर आते हैं। तो यदि कोई पक्षी अचानक से आपके घर में, आपकी बालकनी में, आपके घर आने वाले रास्ते में घरौंडा बना ले, तो बस समझिए कि इस दीपावली माँ की कृपा आपको मिलने वाली है। तीसरी खास बात, ऐसा माना जाता है कि घर में एक ही जगह पर 3 छिपकलियां यदि आपको दिखाई दें तो माँ लक्ष्मी के आगमन का संकेत होता है। इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में और सामुद्रिक विज्ञान में दरअसल छिपकली को साक्षात माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है। इसलिए दीपावली के इस महापर्व के समय में यदि 3 छिपकलियां एक साथ दिखती हैं तो वो बहुत ही शुभ संकेत कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दीपावली के दिन तुलसी के पौधे के आसपास छिपकली का दिखाई दे जाना भी शुभ संकेत होता है। वहीं तुलसी के पौधे के आसपास बहुत सारी छिपकलियां यदि आपको एक साथ दिखाई दे जाएं, तो ये एक विपरीत संकेत है। ये इस बात का संकेत है कि कहीं से कोई नेगेटिविटी या किसी प्रकार की कोई गलत ऊर्जा, कोई टोना टोटका आपके घर और आपके परिवार पे किया जा रहा है। वहीं ऐसा भी माना जाता है कि अगर आपके दाहिने हाथ में लगातार खुजली हो तो ये एक शुभ संकेत है। ऐसा आपने बहुत बार सुना होगा। लेकिन यदि स्त्रियों के बाएं हाथ में यानी बाईं हथेली में खुजली होती है तो माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, और पुरुषों के यदि दाहिने हाथ में खुजली होती है तो फिर आपके यहाँ पर माँ लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। अगर किसी व्यक्ति को सोते समय सपने में झाड़ू, उल्लू, घड़ा, हाथी, बंसी, नेवला, शंख, छिपकली, सांप या गुलाब आदि दिखाई देते हों, क्योंकि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि जो कुछ भी हमें सपने में दिखाई देता है वो दिन भर की सिर्फ क्रिएशन है, लेकिन हर सपना जीवन में कुछ कहता है। तो यदि आप इन सब चीजों को अपने सपने में देखते हैं तो इसे भी धन प्राप्ति का संकेत माना जाता है। अगली खास बात, अगर सुबह उठते ही आपको शंख की आवाज सुनाई दे तो इसे भी शुभ संकेत माना जाता है। आज के समय में बहुत ही कम लोग दरअसल शंख ध्वनि करते हैं, लेकिन आपको अपने घर में प्रतिदिन प्रातः उठकर शंखनाद जरूर करना चाहिए। कहते हैं कि जिस घर से प्रतिदिन शंख की ध्वनि आती है, जिस घर के लोगों को प्रतिदिन शंख की ध्वनि सुनाई देती है, उस घर में सदैव और सदैव माँ लक्ष्मी का वास रहता है। अगर आप किसी काम से घर से बाहर जा रहे हैं और आपको गन्ने दिखाई देते हैं यानी शुगर केन दिखाई देती है, तो ये भी आपके लिए शुभ संकेत माना जाता है। कहते हैं कि रिश्तों में मिठास, जीवन में मिठास, आपके व्यक्तित्व में मिठास तभी आती है जब प्रातः किसी विशेष काम से आप निकलते हैं तो मीठा घर से खाकर जाएं। तो इसी तरीके से यदि आप घर से निकलते हुए कहीं जा रहे हो और कोई व्यक्ति अचानक से गन्ना लेता हो वो आपको नजर आए, तो ये आपके लिए शुभ संकेत माना जाता है। अगर आपको कई दिन तक घर से बाहर निकलते समय कोई व्यक्ति झाड़ू लगाता दिखाई दे
तो इसका अर्थ है आपका कोई बड़ा विवाद, बड़ी मुश्किल सुलझने वाली है, साथ ही आप जल्द ही धनवान होने वाले हैं। दरअसल ये एक मिथ है। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि जब हम घर से बाहर जाएं तो कोई व्यक्ति झाड़ू लगाता हुआ नजर आया तो वो दिन हमारा खराब होगा, लेकिन वास्तव में ये झाड़ू देवी लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में मानी जाती है। तो यदि आप प्रतिदिन निकलते हैं और अक्सर आपको कोई व्यक्ति आपके घर के बाहर या अपने घर के बाहर झाड़ू लगाता हुआ नजर आए तो सोचिए एक शुभ संकेत है, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने वाली है। घर से बाहर जाते समय अगर आपको कोई जानवर या कोई कुत्ता मुंह में रोटी या फिर खाने की कोई शाकाहारी चीज ले जाता दिखाई दे तो इसका मतलब भी धन लाभ होने की संभावना होती है। दरअसल हर एक व्यक्ति घर से प्रतिदिन रोजगार ढूंढने, पढ़ाई करने या जीवन को आगे बढ़ाने के लिए अपनी दहलीज लांघता है और घर से बाहर जाके काम करता है। लेकिन यदि प्रतिदिन आपको प्रातः उठ के जाते समय कोई भी जानवर मुंह में रोटी ले जाता हुआ दिखाई दे तो वो भी एक शुभ संकेत माना जाता है। अब आपको बताती हूँ वो सारी बातें जिनसे आप भी पहचान सकते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं। चाहता तो प्रत्येक व्यक्ति है कि दीपावली पूजन करें, पूरे साल पूजन करें और माँ लक्ष्मी स्थायी रूप पर उसके घर में रह जाए, लेकिन माँ लक्ष्मी को चंचला कहा गया है। यानी आपकी पूजा साधना से, आपके विचारों से, आपके जीवन से, आपकी सकारात्मकता से माँ लक्ष्मी आपके घर में वास करती हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ वो सब बातें जो यदि आपके घर में, आपके जीवन में, आपके रिश्तों में घट रही हैं तो आप भी पहचान सकते हैं कि आप पर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं है। सबसे पहली बात, जिस घर में रात में बर्तन झूठे पड़े रहते हो या आपके बर्तनों में झूठन रहती हो, उस घर में माँ लक्ष्मी का कभी वास नहीं होता। दरअसल आपको अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर रात में अपने रसोई घर को साफ करके, स्वच्छ करके, झूठे बर्तनों को मांजकर ही सोना चाहिए। तभी माँ अन्नपूर्णा की कृपा और माँ लक्ष्मी की कृपा उस घर के परिवार पर बनी रहती है। अगली खास बात, यदि आपके घर में उत्तर दिशा में कूड़ा या बेकार सामान रखा हुआ है तो जान लीजिए कि आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा कभी नहीं हो सकती, क्योंकि उत्तर दिशा के अधिष्ठित देवता कुबेर हैं और धन की देवी माता लक्ष्मी है जो धन और समृद्धि आपके जीवन में लाती हैं। इसलिए आपको सदैव अपने घर के नॉर्थ कॉर्नर को, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को और ईस्ट कॉर्नर को स्वच्छ रखना चाहिए। जिस भी घर में इस कोने में या मुख्य द्वार के बाहर कूड़ेदान रखा रहता है, कूड़ा रखा रहता है, वहां पर कभी भी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं होता। दरअसल घर के इस उत्तर के कोने को धन का कोना कहा जाता है, यानी पॉजिटिव वाइब्रेशंस और माँ लक्ष्मी की कृपा का कोना कहा जाता है। तो आपको अपने घर के उत्तर के कोने को सदैव स्वच्छ रखना चाहिए। वहां पर टूटी हुई चीजें ना हो, वहां पर अंधकार ना हो और किसी तरीके से सूर्य का प्रकाश उस जगह को जरूर स्पर्श करता हो, बेशक पूरे दिन में कुछ ही लम्हों के लिए हो। ऐसा करने से आपके उत्तर की दिशा ऊर्जान्वित होगी, प्रकाशमय होगी और दिनों दिन आपके जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। अगली खास बात, जैसे आप भी पहचान सकते हैं कि आपके जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं है, जिस भी घर में चूल्हे के ऊपर, यानी आपके जो बर्निंग गैस स्टोव है उसके ऊपर यदि झूठे बर्तन रखे रहते हैं, रोटी बनाने के बाद तवा रखा रहता है, या फिर जिस घर का तवा हमेशा गंदा रहता हो जिस पर कि आप रोटी बनाते हो, तो जान लीजिए कि आपके जीवन में माँ लक्ष्मी का वास नहीं, उनकी कृपा नहीं। क्योंकि हमारी पुराणों में ऐसी कथाएं हैं, ऐसी दंत कथाएं हैं और ऐसा बताया गया है कि जिस भी घर में गैस के ऊपर या चूल्हे के ऊपर झूठे बर्तन रखे रहते हैं उस घर में दरिद्रता का वास होता है। ऐसे लोगों के जीवन से बरकत दिनों दिन खत्म होती जाती है। जिस भी घर में गैस के ऊपर या चूल्हे के ऊपर झूठे बर्तन रखे रहते हैं उस घर में दरिद्रता का वास होता है। ऐसे लोगों के जीवन से बरकत दिनों दिन खत्म होती जाती है। जिस भी घर में आपके रसोई घर में मंदिर बना हुआ है तो सोच लीजिए कि वहां पर माँ लक्ष्मी का वास नहीं, क्योंकि आपको पूजा की ऊर्जा के लिए नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ कोने की जरूरत होती है और आपको अपने रसोई घर में खाना
बनाने के लिए साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व कोने में ही सदैव आपको खाना बनाना चाहिए। यदि आपके घर में सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाई जाती है, साफ सफाई करी जाती है, झाड़ू पोछा लगाया जाता है, तो सोच लीजिए कि आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं, क्योंकि सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने से हम अपने दुर्भाग्य को आमंत्रित करते हैं। अब आपको बताती हूँ वो छोटी सी बात जिसे आप अक्सर हर रोज अपने मंदिर में करते होंगे, लेकिन शायद गलत तरीके से आप इस काम को करते हैं। यदि आप अपने घर में देवी देवताओं को पूजन करने के बाद चंदन का तिलक लगाते हैं, तो आपको कभी भी एक हाथ से चंदन नहीं घिसना चाहिए। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो जान लीजिए कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं। आपको तिलक करते समय या चंदन लगाते समय अपने दोनों हाथों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही करने से देवी लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होती है। यदि आपके घर में सिर्फ माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाता है, यानी दीपावली की रात बस भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की प्रतिमा लाकर ही पूजा की जाती है और पूरे साल माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा उपासना नहीं होती, तो जान लीजिए कि आपके जीवन में माँ लक्ष्मी का वास नहीं। क्योंकि जिस भी मेहमान को, रिश्तेदार को, देवी देवता को आप साल में सिर्फ एक विशेष मुहूर्त या समय पर ही बुलाते हैं, वो आप पर प्रसन्न नहीं होते। इसलिए अकेले माता लक्ष्मी की पूजा करने की बजाय आपको साथ में भगवान विष्णु की पूजा उपासना भी अवश्य करनी चाहिए। यदि आपके घर में शाम को संध्या समय 6 बजे के बाद लोग बिस्तर पर सोए रहते हैं, तो फिर आपको मान लेना चाहिए कि आपके जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं। यदि प्रातः आपके घर की स्त्री 12 बजे के बाद घर के मंदिर में पूजा अर्चना करती है, तो फिर आप पर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं। दरअसल संध्या का जो समय है, जिसे गोधूली बेला कहा जाता है, यानी जब सूर्यदेव अस्त हो रहे होते हैं और चंद्रमा प्रकट हो रहे होते हैं, उस समय में यदि कोई व्यक्ति सोता है, आलस्य करता है, ऐसे में माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न नहीं होती। जिस भी घर में महिलाओं का सम्मान नहीं होता, चाहे वो आपकी जीवन संगनी है या आपकी माता है, आपकी बहन है, आपके रिश्तेदार हैं या आपकी कलीग हैं जो ऑफिस में आपके साथ रहती हैं, जिस भी घर के पुरुष महिलाओं का सम्मान नहीं करते, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा कभी नहीं हो सकती। जिस भी घर में बड़े बुजुर्गों का तिरस्कार होता है, वो गरीब और आश्रित लोग जो भोजन की चाह में, किसी मदद की चाह में आपके दरवाजे पर आते हैं और उनका सम्मान नहीं होता, उस घर में कभी भी माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। जिस भी घर में बहुत सारे कबूतर घर बना लेते हैं, आपने कबूतरों को, पक्षियों को दाना डाला और वो दाना चुग के उड़ गए, इसकी बात नहीं। लेकिन यदि आपके घर में बहुत सारे कबूतर एक साथ अपना घर, अपना घरौंडा बना लेते हैं, उस घर में वीराना बसता है। कहते हैं कि उस घर में माँ लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता। जिस घर में हवन पूजन नहीं होता, जिस घर के दरवाजे से स्वस्ति की आवाज नहीं आती, जिस घर में आने वाले आश्रित लोगों को भोजन नहीं कराया जाता, उस घर में माँ लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता। आइए जानते हैं आपकी राशि के हिसाब से इस दीपावली क्या करना है आपको विशेष। सबसे पहले बात मेष राशि की। आपको एक चांदी के सिक्के का पूजन करना है। ओम क्लीं सौंग मंत्र का 11 बार जाप करना है और फिर इसी चांदी के सिक्के को आपको अपने घर की तिजोरी या मंदिर में रख देना है, या उस स्थान पर जहां पर आप पैसे रखते हैं वहां पर रखना है। ऐसा करने से आपके सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी। वृष राशि वालों को क्या करना चाहिए खास? दरअसल आपको भी चांदी का सिक्का लेना है, उस पर हल्दी से टीका करना है और उसके एक हिस्से पर आपको रोली से स्वास्तिक बनाना है। उसके साथ कुछ मीठा और कुछ दक्षिणा रखकर आपको अपने घर में उस स्थान पर रखना है जहां पर आप पैसे रखते हो। ऐसा करने से दिनों दिन आपके घर में पैसे में उन्नति होती चली जाएगी। बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। दरअसल आपको चांदी की कोई वस्तु खरीदकर किसी मंदिर में दान देनी है। ऐसा करने से आपके जीवन में स्थिरता आएगी, सुख सौभाग्य बढ़ेगा। इसी राशि के लोग स्फटिक या कमलगट्टे की माला से भी जाप कर सकते हैं। आपको जाप करना है ओम क्लीं ऐं सौंग, यानी दिवाली की रात 108 बार आप इस मंत्र का जाप करेंगे। फिर से सुनिए, ओम क्लीं ऐं सौंग। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए।
दरअसल कर्क राशि वालों को लक्ष्मी माँ को खोए से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए और उन्हें अपने जीवन में निरंतर उन्नति के लिए श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से उनके जीवन में तरक्की और कामयाबी बनी रहेगी। बात करते हैं सिंह राशि वालों की। आपको अपने घर के मंदिर में स्फटिक का एक श्रीयंत्र स्थापित करना है, जिसकी आप दीपावली के रात सफेद पुष्पों से पूजन अर्चन करेंगे और लाल रंग की रोली से जिस पर आप स्वास्तिक बनाएंगे। कहते हैं कि श्रीयंत्र जहाँ पर रहता है, श्रीयंत्र जिस घर में होता है, वहाँ पर स्वयं माँ लक्ष्मी का वास होता है। बात करते हैं कन्या राशि वालों के बारे में। दरअसल आपको अपने घर में बैठी हुई लक्ष्मी जी की प्रतिमा रखनी है, क्योंकि खड़ी हुई जो लक्ष्मी की प्रतिमा होती है उसे चंचला कहा जाता है। कहते हैं वो लक्ष्मी सदैव आपके घर में वास नहीं करती, इसलिए आपको बैठी हुई माँ लक्ष्मी की प्रतिमा अपने घर के नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट कॉर्नर में रखनी चाहिए। इसी राशि के लोग स्फटिक या कमलगट्टे की माला पर भी लक्ष्मी पूजन या लक्ष्मी माँ के मंत्र का जाप कर सकते हैं। आइए बात करते हैं तुला राशि वालों के बारे में। दरअसल आने वाला साल में आपका वैवाहिक जीवन ठीक रहे, इसके लिए आपको एक खास उपाय करना है। आपको लक्ष्मी माता पर दीपावली की रात पुष्प यानी गुलाब के फूल अर्पित करने हैं और फिर अगले दिन आपको इन्हीं गुलाब के फूलों को उठाकर अपने घर के मंदिर या तिजोरी में रख देना है। ऐसा करने से न सिर्फ आपका वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा, बल्कि दिनों दिन पैसे में तरक्की होगी। बात कर लेते हैं अगली राशि यानी वृश्चिक राशि वालों के बारे में। आपको दीपावली की रात देवी लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना है और फिर वो भोग लगाने के बाद आपको बची हुई खीर को घर परिवार के लोगों में और 11 सुहागनों में बांट देना है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में बनी रहेगी और ये दीपावली आपके लिए बन जाएगी खास। बात करते हैं अगली राशि यानी धनु राशि की। आपको चांदी का एक चकोर टुकड़ा खरीद कर लाना है और फिर इसे आपको अपने घर के नॉर्थ कॉर्नर में, जिसे हम धन की दिशा कहते हैं, अपने उत्तर के कोने में चांदी के इसी चकोर टुकड़े को आपको दबा कर रख देना है। अगली दीपावली को बहते पानी में आपको चांदी के इस चकोर टुकड़े को प्रवाहित करना है। ऐसा करने से धन धान्य बढ़ेगा और पूरे साल आपके जीवन में, आपके घर में तरक्की बनी रहेगी। बात कर लेते हैं अगली राशि यानी मकर राशि वालों के लिए। कहते हैं कि जिसके जीवन में माता पिता का आशीर्वाद शामिल हो, ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी भी पीछे नहीं रहता। तो इस दीपावली आपके लिए जो उपाय है वो खास अपनी माँ को प्रसन्न करने के लिए है। कोशिश कीजिए कि इस दीपावली आप अपनी माता को चांदी, सोने या किसी धातु से बनी हुई कोई चीज तोहफे में दें, यानी उपहार स्वरूप दें। ऐसा करने से पूरे साल आपके घर में धन धान्य में वृद्धि होगी और जीवन में खुशियां आएंगी। बात करते हैं अगली राशि यानी कुंभ राशि वालों के बारे में। आपको दरअसल पंच धातु से बनी हुई भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को अपने घर में स्थापित करना है। दीपावली की रात आपको पंच धातु की इसी मूर्ति का पूजन अर्चन करना है और पिछले साल लाए हुए गणेश लक्ष्मी प्रतिमा को आपको विसर्जित करना है। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि नए गणेश लक्ष्मी लाते हैं लेकिन पूरे सम्मान के साथ पिछले साल वाले गणेश लक्ष्मी को विसर्जित नहीं करते। तो उम्मीद करती हूँ कि आप ये गलती नहीं करेंगे। बात करते हैं अब अगली राशि यानी मीन राशि वालों के बारे में। दरअसल भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी को मीठा बहुत पसंद है, इसलिए आपको इस दीपावली पर सफेद रंग की मिठाई का भोग लगाना है। साथ में सफेद पुष्पों से और एक कमल के फूल से आपको दीपावली की रात पूजन करना है। ये कमल का फूल बंद होना चाहिए। दीपावली पूजन के बाद यानी अगले दिन इसी कमल के फूल को खोलकर आपको अपने घर के उत्तर या उस स्थान में रखना है जहां पर आप पैसा रखते हैं। ऐसा करने से आपके घर में, आपके जीवन में दिनों दिन तरक्की आती जाएगी। तो ये थे वो छोटे छोटे उपाय जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन को खास बना सकते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा सदा के लिए आप पे बरस सकती है। मुझे दीजिएगा इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात इसी जगह इन्हीं विषयों के साथ। नमस्कार।